जिंदगी में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हमें अचानक कोई एहसास होता है, जैसे भीतर से कोई आवाज कहती है, ये करो या ये मत करो। हम इसे हंच, अनुमान या इंट्यूशन कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो, लेकिन सवाल है, क्या हर गट फीलिंग सही होती है? क्या हम हर बार उस पर आंख मूंद कर चल सकते हैं? ज़ूरिक एक्सियम्स का 7वां सबक हमें यही सिखाता है। यह कहता है, ए हंच कैन बी ट्रस्टेड इफ इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी अनुमान पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तभी जब आप उसे समझा सकें। सोचिए, आप शेयर बाजार में बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर अब भी बढ़ने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों, और आप बस इतना कहें कि पता नहीं, बस दिल कह रहा है, तो यह खतरनाक है, क्योंकि यह हंच असली नहीं बल्कि सिर्फ आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप कहें, मुझे लगता है यह शेयर बढ़ेगा क्योंकि कंपनी की तिमाही रिपोर्ट मजबूत है, प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है और सरकार की पॉलिसी भी इसके पक्ष में है, तो यह हंच तर्क से जुड़ा है। यह अब अंधविश्वास नहीं रहा, बल्कि अनुभव और विश्लेषण से निकली समझ है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सीमा नाम की एक निवेशक थी। एक दिन उसे अचानक लगा कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी में बड़ा उछाल आने वाला है। उसके दोस्त ने पूछा, तुझे क्यों लगता है? सीमा ने कहा, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके नए प्रोडक्ट को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा है, और उनके प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास फिलहाल वैसा प्रोडक्ट नहीं है। यह हंच था, लेकिन इसका आधार था। सीमा ने उसमें निवेश किया और कुछ ही महीनों में उसका पैसा दोगुना हो गया। अब दूसरी तरफ नरेश की कहानी सुनिए। नरेश को लगा कि एक कंपनी का शेयर जरूर बढ़ेगा। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा, बस पिछले हफ्ते यह लगातार ऊपर गया है, तो अब और ऊपर जाएगा। यह असली हंच नहीं था, यह सिर्फ पैटर्न देखकर बनाई गई एक कल्पना थी। नतीजा यह हुआ कि शेयर गिर गया और नरेश का पैसा डूब गया। यही फर्क है सच्चे हंच और झूठे हंच में। असली हंच हमेशा अनुभव, ज्ञान और अवलोकन पर आधारित होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर पल लाखों सूचनाएं लेता है, लेकिन हम उनमें से बहुत थोड़ी को ही सचेत रूप से समझ पाते हैं। बाकी सूचनाएं हमारे अवचेतन में जमा हो जाती हैं। जब हमें कोई हंच होता है, तो दरअसल हमारा अवचेतन दिमाग उन छुपी हुई जानकारियों को जोड़कर हमें एक संकेत देता है। लेकिन इस संकेत पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब हम उसे समझाने की कोशिश करें और उसमें तर्क मिले। भारत में लोग अक्सर हंच को अंधविश्वास से मिला देते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं, मुझे सपना आया है कि यह निवेश सही है, या मेरी किस्मत कह रही है कि यह बिजनेस चलेगा। यह असली हंच नहीं है, यह इच्छा और डर का मिश्रण है। असली हंच तब बनता है जब आपकी जानकारी और अनुभव आपके भीतर से एक संकेत दें। ज़ूरिक एक्सियम्स हमें सिखाते हैं कि गट फीलिंग पर भरोसा करो, लेकिन पहले उससे सवाल पूछो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या इसका कोई तार्किक आधार है? अगर जवाब हां है, तो उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर जवाब सिर्फ बस ऐसा लग रहा है, तो सावधान रहो। सोचिए, एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया। डॉक्टर ने देखा और अचानक कहा, मुझे लगता है कि यह केस सामान्य नहीं है। यह उसका हंच था। लेकिन जब उसने खुद से पूछा क्यों, तो उसे याद आया कि मरीज की सांस लेने की आवाज में एक हल्की सी गड़बड़ी है, जो अक्सर गंभीर बीमारियों का संकेत होती है। अब यह हंच तर्क से जुड़ गया। यह भरोसेमंद है। इसी तरह एक व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में नुकसान होगा। जब उसने खुद से पूछा क्यों, तो उसे याद आया कि पिछले अनुभव में ऐसी ही परिस्थिति में प्रोजेक्ट फेल हुआ था, क्योंकि टीम तैयार नहीं थी। यह भी तर्क पर आधारित हंच है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इतना कहे, मुझे लगता है सब ठीक होगा, तो यह हंच नहीं बल्कि आशावाद है। और हमने पहले ही सीखा है कि सिर्फ आशावाद अमीरी नहीं लाता। मनोविज्ञान में इसे रिकॉग्नाइजन प्राइमेट डिसीजन मॉडल कहा जाता है। यानी जब हमारे पास अनुभव होता है, तो हमारा दिमाग बिना सोचे समझे भी सही संकेत दे सकता है, क्योंकि उसने पहले जैसी परिस्थितियों से सीखा है। यही असली हंच है। लेकिन जब अनुभव या डेटा नहीं है, तो हमारा दिमाग सिर्फ इच्छाओं और डर से फैसले कराता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। इसका सबसे आसान तरीका है, जब भी आपको कोई गट फीलिंग हो, तो तुरंत खुद से 3 सवाल पूछिए। यह हंच किस आधार पर है? क्या इसमें पिछले अनुभव का सहारा है? क्या इसे तर्क से समझाया जा सकता है? अगर तीनों का जवाब हां है, तो आगे बढ़ो। अगर नहीं,
तो सावधान रहो। यह सबक निवेश में भी उतना ही जरूरी है जितना रिश्तों और करियर में। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता काम नहीं करेगा तो खुद से पूछिए क्यों। अगर आपके पास ठोस वजह है तो यह असली हंच है। अगर आपको लगता है कि कोई नौकरी आपके लिए सही है तो पूछिए क्यों। अगर जवाब सिर्फ दिल कह रहा है तो ठहरिए और सोचिए। ज़ूरिक एक्सियम्स का 7वां नियम हमें अंधविश्वास से बाहर निकालता है और सिखाता है कि गट फीलिंग और विशफुल थिंकिंग में फर्क करना जरूरी है। असली हंच वही है जिसे आप समझा सकें। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई हंच हो तो तुरंत मत भागो। पहले रुककर खुद से पूछो, क्या मैं इसे समझा सकता हूं? अगर हां, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर नहीं, तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तो दोस्तों, यही है ज़ुरिच एक्सियम्स का 7वां सबक। हर गट फीलिंग पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। हंच तभी भरोसेमंद है जब आप उसे तर्क और अनुभव से समझा सकें। अगर आप उसे समझा नहीं सकते, तो वह बस आपकी इच्छा या डर है। जिंदगी और निवेश दोनों में असली जीत उन्हीं को मिलती है जो इंट्यूशन और लॉजिक को साथ लेकर चलते हैं। अगर यह वीडियो आपको नया नजरिया दे पाया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि अगला ज़ुरिच एक्सियम सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, हर सबक आपको औसत से ऊपर उठाकर असाधारण की ओर ले जाने के लिए है और मैं चाहता हूं कि इस सफर में आप मेरे साथ बने रहें।